अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टिनल फेज ऑफ डाइजेशन। इससे पहले हमने जो है सिफालिक और गैस्ट्रिक फेज को कवर किया है और ये जो है लास्ट फेज है डाइजेशन का और थर्ड फेज भी है डाइजेशन का। अब ये जो इंटेस्टिनल फेज है ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये जो इंटेस्टिनल फेज है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एब्जॉर्प्शन जो है मुख्तलिफ चीज़ों का, वो जो है न्यूट्रिएंट का भी और वो जो है वाटर का भी और वो जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। एब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। और जो डाइजेशन है ये भी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो डाइजेशन होता है ये जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये जो है ये दोनों जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन ये दोनों जो है सिफालिक फेज में सॉरी ये जो है जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है ये दोनों जो है चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो या वाटर का हो या इलेक्ट्रोलाइट्स का हो या जो है जो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन है, ज़्यादातर जो डाइजेशन है ये दोनों जो है ये जो है इंटेस्टिनल फेज में होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये जो इंटेस्टिनल फेज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाइजेशन में। ठीक है। और इतना भी एस्टिमेट हो गया है कि यानी इतना भी पता लग चुका है कि 90% जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन्स का वो जो है इंटेस्टिनल फेज में होता है। और जो 95% जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कार्बोहाइड्रेट का। और सारे के सारे फैट्स का जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है ये भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल फेज में होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया 95% 90% और पूरा 100%। और इस तरह जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट ये सारे जो हैं ये जो क्लोराइड्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है। और जो वाटर है 99.5% जो पिक्रेटिक जूस में होता है ये सारा जो है ज़्यादातर जो ये वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स है ये भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल फेज में जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। और अ, तो इससे मतलब ये हो सकता है कि जो इंटेस्टिनल फेज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसके ये जो इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है या जो है डाइजेशन होता है तो वो जो है दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन होता है। एक तो जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं तो ये जो है पेंक्रियाटिक जूस में जो है बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं to convert proteins, carbohydrates, and fats into smaller molecule that can be observed through small intestine। ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया है और एक ये जो है दूसरा रीज़न ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना ये लेंथ में बहुत ज़्यादा होता है। और इसके जो इनर लाइनिंग होता है यानी उसके अंदर साइड जो होता है उस पर जो है विलाई होते हैं। ठीक है। विलाई कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। जो इनर साइड है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ पर ये इस तरह अगर आप देखो माइक्रोस्कोप पर तो आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो विलाई है ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इस वजह से भी जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा जो है ये डाइजेशन जो है डाइजेशन जो है वो पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं इस वजह से जो है वो होती है। और जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए जो है विलाई रिस्पॉन्सिबल है कि ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का हो या न्यूट्रिएंट्स का हो या जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का हो तो वो जो है इस विलाई की वजह से जो है होता है। और एक जो है इसी विलाई में जो है जो आपको ये जो है नज़र आ रहा है ये असल में जो है क्लियर होता है सेल्स का। और वो सेल्स जो है इसको हम कहते हैं एंटेरोसाइट सेल्स। ये एंटेरोसाइट से जो है इस तरह होते हैं।
ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये इस तरह होते हैं। अब ये अगर यहाँ पर होगा तो ये इस तरह होगा। तो आपको जो यहाँ पर ये इंट्रोसाइड सेल्स जो है नजर आ रहा है ना, इस सेल्स को हम कहते हैं इस सेल्स की जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो विलाई ने बी सरफेस एरिया को इंक्रीज किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो आपको इंट्रोसाइड्स में जो आपको नजर आ रहा है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसने भी जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज किया। तो इसी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा कि विलाई प्लस माइक्रोविलाई वो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा, और डाइजेशन के लिए जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पैंक्रियाटिक जूस में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो है मैं आप लोगों को जो है अभी इसके बाद जो है बताऊंगा ये कि जो पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन है वो किस तरह है, और इसके अलावा जो है बाइल का कंपोजिशन है वो किस तरह है, और वो पैंक्रियाटिक जूस में जो कंपोजिशन है क्या क्या है और इसका क्या क्या फंक्शन है, इस तरह जो बाइल में जो है वो क्या क्या कंपोजिशन है और क्या क्या जो है वो क्या है बाइल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसका क्या क्या फंक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। ओके, यहाँ पर हम ये बताएंगे कि किस तरह जो है पैंक्रियाटिक जूस और बाइल वो जो है कौन से ड्रग को इस्तेमाल करता है, और उसी ड्रग के जरिए वो जो है पिलाता है ड्यूटीनम। ड्यूटीनम क्या है मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ओके, अभी बता दें। ठीक है, क्या होता है, लेवर ने जो है क्या किया, उन्होंने जो है बैल को बना लिया। अब ये जो है जो बैल लेवर ने बना लिया वो जो है दो डक के जरिए, जिसको हम कहते हैं हेपाटिक डक, उसी डक के जरिए जो है ये इसी 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 रास्ते पर आएगा। ठीक है, जो बैल है। अब ये जो है इसी को फिर हम कहते हैं ये जो है कॉमन हेपाटिक डक है। ठीक है, तो पहले वो जो है हेपाटिक डक में आ रहा था बाइल, फिर इसके बाद जो है वो कॉमन डक में दोनों जो है वो आ रहे थे बाइल, फिर इसके बाद जो है ये जो बाइल है ये जो है जाता है टू सिस्टिक डक, सिस्टिक डक के बाद जो है वो जाता है टू गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल है ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जब उसकी जरूरत होगी तो फिर क्या होगा, ये जो है इसी गॉल ब्लैडर से रिलीज हो जाएगा और आएगा इसी रास्ते पर। ठीक है, अब ये जो रास्ता है ना गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक के बाद जो है, तो इसी रास्ते को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक। ठीक है, इसी कॉमन बाइल डक के जरिए जो है ये बाइल आएगा 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 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो पेंक्रियाज है, अब ये जो डक है ना इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं अब ये जो डक है ना इसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक। तो पेंक्रियाटिक डक के जरिए जो है क्या होगा, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियाज से आएगा इसके जरिए, और वो जो है बाइल वहां से आ रहा था, यहाँ से जो है पेंक्रियाटिक जूस भी जो है आएगा, तब वो दोनों जो है शामिल हो जाएंगे इनटू कॉमन बाइल डक। अब ये क्या है, कॉमन बाइल डक है, तो दोनों जो है वो कॉमन बाइल डक में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो जो है पेंक्रियाटिक जूस है या वो जो है बाइल है, दोनों जो है यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। तो इस स्ट्रक्चर के जरिए जो है फिर वो जो बाइल है और पेंक्रियाटिक जूस है वो दोनों जो है ड्यूटेनम को जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई के जरिए जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को जो है ग्राफिकली आप लोगों को जो है वो बताया गया है, मैं आप लोगों को जो है वो यानी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह जो है वो आता है, यानी ये तो एक किस तरह जो है वो मैंने आर्गन्स को भी आप लोगों को जो है वो दिखाया, तो ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरह समझ आ जाए कि किस तरह जो है पेंक्रियाटिक जूस और जो क्या है बाइल है वो दोनों जो है किस तरह आते हैं जो ड्यूटेनम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये भी देख लें, वो दोनों जो है वो सेम है, कस पहले जो है लेवर था तो लेवर के बाद जो है वो कॉमन हेपाटिक, पहले जो है वो यहाँ पर हेपाटिक में आ रहा था, तो यहाँ पर हेपाटिक मैंने आप लोगों को नहीं देखा है।
लेकिन मैं डायरेक्ट जो है आप लोगों को हेपाटाइटिस में जो है आप लोगों को दिखाया गया है, वहाँ पर आता है। इसके बाद जो है वो ये जो है गलब्लैडर है, गलब्लैडर का जो है ये सिस्टिक डक है। अब यहाँ पर जो है जब गलब्लैडर के बाद जो है ये जो रास्ता है ना, इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट में जो है कौन रिलीज हो जाते हैं, ये जो गलब्लैडर के जो बाइल है और यानी जो स्टोर था यहाँ पर, और पेंक्रियाज, बिकॉज बाइल जो है वो स्टोर होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बाइल जो है वो गलब्लैडर में स्टोर होता है, लिवर से आता है। तो पेंक्रियाज का जो पेंक्रियाटिक जूस है और गलब्लैडर का जो है जो बाइल है, वो दोनों जो है कॉमन बाइल डक्ट में वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर आएगा और यहाँ से भी जो है पेंक्रियाटिक जूस आएगा, और यहाँ पर जो है इसी स्पेक्ट्रा फोरियाई के जरिए जो है वो आएगा कहाँ पर, वो आएगा टू ड्यूडिनम, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये जो है एक पाथवे था किसका, पेंक्रियाटिक जूस का और बाइल का, तो वो जो है ड्यूडिनम को आता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि जो पेंक्रियाटिक जूस है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी जो पेंक्रियाटिक जूस है वो किस किस चीज़ों से जो है वो बना है। वो पेंक्रियाटिक जूस है वो 3 चीज़ों से बना है। एक को हम कहते हैं वाटर, जो दूसरा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं एंजाइम्स। अब जो वाटर है ना, ये जो है ये जो है 99 से लेकर 99.5% है। ठीक है, यानी मतलब जो पेंक्रियाटिक जूस है इसमें वाटर जो है इतना परसेंटेज वो मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स असल में क्या होते हैं, ये जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और अगर उन पर चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोलाइट पर, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। लेकिन जस्ट अब यहाँ पर हम जो है न्यूट्रल आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पेंक्रियाटिक जूस में। ठीक है, तो एक यहाँ पर होता है सोडियम, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सारे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये जो है पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है पेंक्रियाटिक जूस में जो है एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। एक वो एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब ये कौन से हैं जो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। उनमें एक है जिसका नाम है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये वो एंजाइम है जो एक करता है ग्लाइकोजन और स्टार्च पर, और ये जो है क्या करता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च को जो है वो मिल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है और जो स्टार्च है इसको कन्वर्ट करता है कौन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। किस चीज में, इन दोनों को कन्वर्ट करता है मिल्टोज में और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है। अब मिल्टोज क्या है, मिल्टोज जो है जब दो ग्लूकोज यूनिट कंबाइन हो जाते हैं तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड,
तो इसको हम कहते हैं मेल्टोज। और जो डेक्स्ट्रीन है ये जो है शॉर्ट चेन जो है कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स कुछ जो है ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन हुए हैं तो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड उन्होंने जो है वो क्या बनाया है, एक पॉलीसेकेराइड बनाया है जिसका नाम है डेक्स्ट्रीन। ठीक है, तो पेंक्लेट एमाइलेज का जो है ये फंक्शन है। एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका इसको हम नाम देंगे कि ये जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब ये कौन से हैं जो प्रोटीन पर एक्ट करते हैं, प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसमें दो किस्म के एंजाइम्स हैं, एक को हम कहते हैं ट्रिप्सिन और दूसरे को हम कहते हैं कीमोट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है और कीमोट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं दोनों, अगर ट्रिप्सिन है और कीमोट्रिप्सिन है, ये दोनों क्या करते हैं, ये जो है प्रोटीन पर एक्ट करते हैं और प्रोटीन को जो है स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो है ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन का जो है वो फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में आते हैं। तो मींस एक जो है वो ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा जो है वो कीमोट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और जो थर्ड है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड। मींस जो पेप्टाइड होंगे, पेप्टाइड वो होता है जो अमीनो एसिड होते हैं वो कंबाइन होते हैं कुछ एक शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड, सॉरी एक शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो है वो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो ये क्या करता है, उसी शॉर्ट चेन जो अमीनो एसिड है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट के हमारे साथ एक पेप्टाइड है, हमारे साथ एक शॉर्ट चेन पेप्टाइड है। ठीक है, और ये जो है इसका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है और ये जो है अमीनो एसिड है। तो क्या करता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जो है इसी शॉर्ट चेन जो पेप्टाइड है क्या करता है, इसको इंडिविजुअल जो है वो कट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल, और वो सारे जो है इस तरह इंडिविजुअल यानी सारे जो है वो अमीनो एसिड एक दूसरे से जो है वो जुदा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कार्बोक्सीपेप्टिडेज का फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो फैट पर अटैक करते हैं और फैट को जो है वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब ये कौन से एंजाइम हैं जो पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं और वो जो है फैट पर अटैक करते हैं। तो इसमें एक है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक लाइपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, वो जो है पेंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, ये जो है ट्राइग्लिसराइड पर अटैक करेगा और ये जो है क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, A2 ये क्या करता है, ये जो है फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करेगा इनटू फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करेगा इनटू फैटी एसिड होता है एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज, इसका फंक्शन ये है कि क्या करता है, ये आरएनए को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। और एक होता है
deoxyribonuclease. ये जो है डीएनए को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और एंजाइम यहाँ पर होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज जो है वो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल ईस्ट को इनटू फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस क्या करता है, ये जो है अब जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसका क्या फंक्शन है, ये जो है जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये क्या करता है, पीएच को जो है वो हायर करता है और इतना हायर करता है कि वो न्यूट्रल बन जाए। अब जो पीएच अगर 7 हो तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच। तो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करता है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पीएच को लाता है 7 तक। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में जिसको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक इनहिबिटर्स। प्रोटियोलिटिक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो जो है एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिखता हूँ, ये जो है क्या करते हैं, ये जो है रेगुलेट करते हैं, हेल्प्स रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। तो इसके अलावा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ अपने ही जो है वो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपने एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं और उसका अपना ही जो है वो फंक्शन होते हैं। अब कुछ 3 एंजाइम्स हैं जिनको रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक का नाम है सक्रेज, दूसरे का नाम है मल्टेज और तीसरे का नाम है गैलेक्टोज। अब इन तीनों का जो है अपना ही फंक्शन है। ये वो एंजाइम्स ये तीनों जो पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होते हैं, ये रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करते हैं सक्रेज। सक्रेज का फंक्शन क्या है, सक्रेज जो है सक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और मल्टेज क्या करता है, मल्टेज जो है वो मल्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और गैलेक्टोज क्या करता है, गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो यानी हमें जो है पैंक्रियाटिक जूस से और यहाँ से हमें क्या क्या मिला, हमें जो है एक जो सिंपल शुगर्स है वो हमें क्या क्या मिले जो एब्जॉर्ब होंगे थ्रू वेलाई। ठीक है, एंड टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, वो कौन से हैं जो एब्जॉर्ब होंगे। अब ये हमें जो है ये जो यहाँ से हमें क्या क्या मिले, हमें जो है वो ग्लूकोज मिला, हमें जो है फ्रक्टोज मिला। मैं थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ दोनों को। ठीक, इसके अलावा जो है क्या क्या एंजाइम्स होते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है वो भी अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें होता है एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज। इसका फंक्शन ये है कि क्या करता है, ये आरएनए को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। और एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ये जो है डीएनए को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स।
ठीक है। इसके अलावा जो है एक और एंजाइम यहाँ पर होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज जो है वो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को एंड टू फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, एंड टू कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, और अगर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन का क्या फंक्शन है, बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पर लिखते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस क्या करता है, ये जो है अब जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसका क्या फंक्शन है, ये जो है आ, अगर जो स्टमक एसिड है यानी HCl है वो रिलीज हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसी स्टमक एसिड की वजह से जो है पीएच जो है वो लेवल हो जाते हैं। तब क्या करता है, जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये क्या करता है, पीएच को जो है वो हाइयर करता है और इतना हाइयर करता है कि वो न्यूट्रल बन जाए। अब जो पीएच अगर 7 हो तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पीएच। तो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करता है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पीएच को लाता है 7 तक। ठीक है, तो ये जो है बाइकार्बोनेट आयंस का फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रोटियोलिटिक इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, वो जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कहता है, वो जो है प्रोटियोलिटिक इनहिबिशन होता है। इसके अलावा जो है कुछ होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में जिसको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक इनहिबिटर्स। प्रोटियोलिटिक इनहिबिटर्स क्या कहते हैं, वो जो है एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिखता हूँ, ये जो है क्या करते हैं, ये जो है रेगुलेट करते हैं, हेल्प्स रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। तो इसके अलावा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ अपने ही जो है वो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपने एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं और उसका अपना ही जो है वो फंक्शन होते हैं। ठीक है, ओके, 3 ऐसे एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम है सैकरेज, एक जो है वो है मल्टेज, और तीसरा जो है वो हम इसको कहते हैं गैलेक्टेज। अब सैकरेज का अपने ही फंक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मल्टेज का जो है अपने ही फंक्शन होता है, गैलेक्टेज का अपने ही फंक्शन होता है। सैकरेज क्या करता है, सैकरेज जो है वो सक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
अब ये तीन एंजाइम कौन प्रोड्यूस करते हैं? ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय अब कुछ तीन एंजाइम्स हैं जिनको रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक का नाम है सक्रेज, दूसरे का नाम है मल्टेज और तीसरे का नाम है गैलेक्टोज। अब इन तीनों का जो है अपना ही फंक्शन है। ये वो एंजाइम्स ये तीनों जो पिंगला जूस में नहीं होते हैं, ये रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करते हैं सक्रेज। सक्रेज का फंक्शन क्या है? सक्रेज जो है सक्रोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और मल्टेज क्या करता है? मल्टेज जो है वो मल्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और गैलेक्टोज क्या करता है? गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो यानी हमें जो है पैंक्रियाटिक जूस से और यहाँ से हमें क्या क्या मिला? हमें जो है एक जो सिंपल शुगर्स है वो हमें क्या क्या मिले जो एब्जॉर्ब होंगे थ्रू वेलाई, ठीक है, एंड टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। वो कौन से हैं जो एब्जॉर्ब होंगे? अब ये हमें जो है ये जो यहाँ से हमें क्या क्या मिले? हमें जो है वो ग्लूकोज मिला, हमें जो है फ्रक्टोज मिला। मैं अंडरलाइन करते हैं कि कौन से शुगर है जो हमें पैंक्रियाटिक जूस से और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमें जो है वो मिले। और वो शुगर जो है अब जो है विलाई के जरिए क्या होंगे? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन से हैं? एक तो हमें जो है ग्लूकोज मिला, फ्रक्टोज हमें मिला, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है गैलेक्टोज मिला। तो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये तीन सिंपल शुगर्स हैं जो क्या होंगे आगे जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो हमें एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है वहाँ पर हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह ऑब्जर्व होते हैं ये तीनों शुगर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इनटू ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जब न्यूट्रिएंट जो है इतना वो जो है स्मॉल हो जाए कि वो फिर वो जो है आ जाए एक ऑर्गन से ब्लड स्ट्रीम को, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमें जो है ये तीन चीज़ें जो है वो एंजाइम जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन ने प्रोड्यूस किया था वो हमें मिले। लेकिन इसी को जो है जो मेल्टोस को बनाया था वो किसने बनाया था? वो जो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने बनाया था, बिकॉज वो जो है पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम था, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये चीज़ें हमें मिले जो आगे एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा जो है हमें क्या मिला? फैटी एसिड मिला, ठीक है। अब ये भी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा आगे इनटू ब्लड स्ट्रीम। और हमें जो है इसके अलावा क्या मिला? हमें जो है अमाइनो एसिड मिले, ठीक है, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें क्या मिला? हमें कोलेस्ट्रॉल मिला और डीएनए के जो स्मॉल कंपोनेंट्स है वो भी हमें मिले। अब ये सारे जो है क्या हो जाएंगे? ये जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या फंक्शन है? इलेक्ट्रोलाइट का क्या फंक्शन है, ठीक है, वो थोड़ा बताते हैं। जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है जो पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद थे और वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को आ गया। तब इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं? ये जो है मसल कंट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, फ्लूइड जो है वो बैलेंस में इम्पोर्टेंट होते हैं और प्रॉपर फंक्शन के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका फंक्शन है। अब जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा या इसी का एब्जॉर्प्शन होगा वो जो है हम नेक्स्ट फिर जो है जब आएंगे नेक्स्ट पार्ट होगा इसी लेक्चर का, तो उसमें हम जो है आप लोगों को ये चीज़ें पे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि बाइल का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। बाइल जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो बाइल में मौजूद होते हैं। एक होता है वाटर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा होता है बाइल साल्ट, चौथा होता है फॉस्फोलिपिड और पांचवा जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है और जो छठा है वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। अब जो वाटर है बाइल में वो कितना है? वो जो है 85 से लेकर 95% होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बाइल में?
वो जो है सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है और क्लोराइड होता है। ठीक, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बाइल में। इसके अलावा जो है बाइल साल्ट कौन से होते हैं? सोडियम टोरोकोलेट होता है और सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। अब जो है सोडियम टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट का क्या फंक्शन है? कभी आप लोगों ने सुना है इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन जो है होता है जब आप क्या करते हो, जब आप जो है फैट्स को कन्वर्ट करते हो इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। यानी आपके साथ जो है एक बड़ा फैट है और आप इसको कन्वर्ट करते हो इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। आप इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट करते हो, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये जो है अगर आपने बड़े फैट को कन्वर्ट करना है जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल, तो वो आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए आप जो है इमल्सिफायर इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इमल्सिफायर्स। अब इमल्सिफायर कौन से होते हैं? वो होते हैं सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ये दोनों जो है इमल्सिफायर होते हैं बिकॉज ये कन्वर्ट करता है फैट को इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब जो है जब फैट ड्रॉपलेट जो है छोटे छोटे बन जाएंगे, ये जो है इस पर एक करेगा कौन? इस पर एक करेगा लाइपेज। लाइपेज आप लोगों को मैंने कहा था कि जो लाइपेज होता है वो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, और मैंने आप लोगों को पहले जो है इससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि लाइपेज का फंक्शन होता है। अब लाइपेज क्या करता है, दोबारा बताता हूँ कि जो फैट ड्रॉपलेट बन गए हैं, इस फैट ड्रॉपलेट को पर ये एक करेंगे ये लाइपेज और इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा जो है तो ये मतलब बाल चाल का जो है फंक्शन ये है। ठीक है, ये फंक्शन में आता है कि बाल चाल का जो एक फंक्शन ये होता है कि ये जो है इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बाल चाल क्या और करता है? वो जो है क्या करता है? वो जो है बाल चाल क्या करता है? वो जो है सेरेब्रोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है फॉस्फोलिपिड्स है, ये क्या करते हैं? इसको सॉल्युबल करता है कौन? बाइल साल्ट। ठीक है, बाइल साल्ट जो है क्या करता है? इसको सॉल्युबलाइज करता है। अब जो ये सॉल्युबल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इस पर जो है अब एंजाइम का जो एक्ट है वो आसान हो जाएगा। एंजाइम के लिए इजी हो जाएगा कि ये क्या करे, ये जो है इसी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल पर एक करे और इसको। इसके अलावा जो है बाइल का क्या फंक्शन होता है? बाइल का एक फंक्शन तो ये जो है वो एमल्सिफिकेशन हो गया, दूसरा जो है वो उन्होंने बाइल साल्ट ने जो है वो सॉल्युबलाइज किया फॉस्फेटिक कोलेस्ट्रॉल को। अब जो तीसरा फंक्शन है बाइल का, वो क्या है? वो जो है क्या करते हैं? फैसिलिटेट करता है किसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये कौन से विटामिन है? ये जो है वो विटामिन है जो फैट में जो है वो सॉल्युबल है, यानी उसमें जो है वो हल हो जाते हैं। अब ये क्या करेगा? बाइल क्या करता है? बाइल जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, तो बाइल का एक तीसरा फंक्शन जो है वो ये है, और ये चौथा फंक्शन ये है कि बाइल के जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी बाइल में होते हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अगर हार्मफुल पैथोजेंस है तो क्या करेगा? बाइल जो है उसको किल करेगा, और तो मीन्स 4 नंबर जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हो गए। मीन्स ये जो है जरासीम के खिलाफ भी काम करता है बाइल। और जो 5वां फंक्शन है बाइल का वो ये है कि जो कायम आ गया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को, अब ये जो है कायम जो होता है वो एसिडिक होता है जब ये स्टमक से आता है, बिकॉज वहाँ पर सील होता है तब। और तो क्या करता है? जो जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है वो अब जो है ये कायम आएगा। तो कायम क्या होता है? जो एसिडिक कायम है, जो एसिडिक कायम है, अब ये जो बाइल है ये इसको क्या करेगा? ये इसको जो है न्यूट्रलाइज करेगा, मीन उसका जो पीएच है
उसको लेगा टूवर्ड्स 7, ठीक है। तो पीएच को जो है वो 7 की तरफ ले जाएगा फ्रॉम एसिडिक, ठीक है। कौन? ये जो बाइल है, किसका? कायम का, ठीक है। तो ये जो है अब वो फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा एंजाइम के लिए कि जो है वो इसी फेवरेबल एनवायरनमेंट में कायम पर एक्ट करे। तो ये जो है सारे फंक्शन हैं बाइल के, ठीक है। हम एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन में जो है विलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो एब्जॉर्प्शन जो है फिर कम हो जाता। तो ये जो है 1000 से भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से जो है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो फिर इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जो है फिर वो स्मार्ट एसा में होता है। अब जो है अगर आप लोग देखो, आप लोग ऐसा करो, गूगल पर सर्च करो विलय को, तो आप लोगों को जो है नज़र आ जाएगा स्मार्ट एसान में जो अंदर साइड है ना, तो वहाँ पर विलय होते हैं, बहुत सारे विलय होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें ऐसे हैं, एक जो है वो विलय है, विलय का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह स्ट्रक्चर इसका होता है। लेकिन और इसके बाद जो है जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं माइक्रो विलय। तो विलय जिस चीज से बना है ना, एक लेयर से बना है, वो लेयर जो है एंडोसाइट सेल्स का होता है, ठीक है। एंटेरोसाइट सेल्स का होता है, ठीक है। तो ये जो है एंटेरोसाइट सेल्स का एक लेयर है। अब ये एंटेरोसाइट से जो है फर्दर वो उनके अपने जो है एक विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो विलाई। तो माइक्रो विलाई ने और ये जो विलाई का स्ट्रक्चर है स्पाइनल के अंदर साइड पर, तो उसकी वजह से जो है क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब जो है जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में या प्रोटीन के बारे में। पहले हम कहते हैं कि प्रोटीन किस तरह जो है वो इसी जो कैपिलरीज है या लेक्टियल जो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें किस तरह जो है ये प्रोटीन आते हैं, ठीक है। तो पहले हमने आप लोगों को कहा था कि अमीनो एसिड पहले जो है वो स्पाइंडल में बनते हैं, इंडिविजुअल अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने कार्बोक्सीपेप्टाइड्स को कहा था कि कार्बोक्सीपेप्टाइड्स क्या करता है, वो जो है जो पेप्टाइड्स होते हैं उसको इंडिविजुअल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब इंडिविजुअल अमीनो एसिड बन जाएंगे तो वो इंडिविजुअल जो अमीनो एसिड है वो जो है क्या हो जाएंगे, ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी उसके लिए एनर्जी चाहिए तभी जो है वो प्रोटीन को इस्तेमाल करेगा, और प्रोटीन के जरिए जो है यानी फर्स्ट कर ये जो है ये जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल ल्यूमन, ठीक है। और ये जो है एक विलाई है। तो ये जो अगर ल्यूमन है तो यहाँ पर अमीनो एसिड मौजूद है। तो ये अमीनो एसिड जो है एक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेगा, यानी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड प्रोसेस है, और प्रोटीन को भी इस्तेमाल करेगा। तो तभी जो है क्या होगा, वो जो है यहाँ से जाएगा यहाँ इस सेल्स को, ठीक है, यहाँ पर एब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है एक ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या हो जाते हैं, एंटेरोसाइट्स में, ये एंटेरोसाइट सेल्स है, ठीक है, इसमें एब्जर्व हो जाते हैं। अब जब ये यहाँ पर एब्जर्व हो जाते हैं एक ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो फिर यहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी कहाँ, टू ब्लड कैपिलरीज। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपको ये रेड ये जो ब्लैक कलर है, ये जो है वो ब्लू कलर है, तो ये आपके साथ जो है वो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ना, तो ये लिम्फ वेसल है, ठीक है। तो लिम्फ वेसल का जो है कैपिलरी है। ओके, तो क्या होता है कि जब लोगों को ये कैपिलरीज नजर आ रहा है ना, ये जो ब्लड वेसल के कैपिलरीज होते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ यहाँ जो है वो अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जो है टू हेपाटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड स्ट्रीम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है वो ये जो रास्ता है, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो दोनों रास्ता है, इसके जरिए जो है हेपाटिक पोर्टल वेन तब जाता है, फिर इसके बाद जो है वो लिवर को जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोटीन इस तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट किस तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, सिंपल शुगर है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स है। तो ये किस तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मनुष्य जो है वो किस तरह जो है वो शुगर्स बनते हैं, शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज किस तरह बनते हैं। ग्लूकोज के लिए फर्स्ट जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि अमाइलेज होता है, अमाइलेज जो है इसको मेल्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर मेल्टेज ऐसा एंजाइम है जो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है और वो इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड
एंटी ग्लूकोज, ठीक है। तो मेल्टोज ऑलरेडी जो है तो 2 शुगर यूनिट्स है और दोनों जो है वो ग्लूकोज होते हैं। तो क्या होता है, ग्लूकोज या अदर सिंपल शुगर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन। एक होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वो होता है जब मूवमेंट होता है एक मालिक्यूल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मींस यहाँ पर मालिक्यूल कम है और यहाँ पर मालिक्यूल ज़्यादा है। तो अगर मालिक्यूल यहाँ से जाए यहाँ तक, तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो अगर ज़्यादा से जाए मालिक्यूल जाए लोअर कंसंट्रेशन को, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन उसमें कोई प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर एक प्रोटीन के जरिए जो है अब डिफ्यूजन में जो है ये मेम्ब्रेन के जरिए जो है जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के जरिए जाता है, ये मेम्ब्रेन है। और लेकिन अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो इसमें से मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के जरिए जो है ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाएंगे, ठीक है, मालिक्यूल। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जो है ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर जैसे फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ठीक, ये जाते हैं किस जगह को, एंटेरोसाइट को जाते हैं, ठीक है। फिर एंटेरोसाइट से जो है वो ब्लड कैपिलरीज को जाते हैं, ये जो है ब्लड कैपिलरीज है, ये यहाँ से फिर शुगर जो है वो ब्लड कैपिलरीज को आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये थ्रू हेपाटिक पोर्टल वेन ये जो है फिर जो है वो ब्लड स्ट्रीम को जॉइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और इसके अलावा जो है फैट्स का किस तरह एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो फैट्स जैसे फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल, जिसको हमने जो है वो हमने जो है मुख्तलिफ जो है वो लाइपेज क्या था, लाइपेज ने जो है वो क्या किया, लाइपेज ने जो है एक्ट किया ऑन लिपिड, यानी फैट्स पर जो है उन्होंने एक्ट किया और उन्होंने फैट्स को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो वो जो आपके साथ प्रोडक्ट बन गई स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड ग्लिसरॉल, अब इसको हमने पैसिव डिफ्यूजन के जरिए जो है वो यानी आम नॉर्मल जो डिफ्यूजन होता है जिसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है लेकिन वो सिर्फ मेम्ब्रेन के जरिए होता है, जिसको हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। तो उसके जरिए जो है ये एंटेरोसाइट्स को जाते हैं, एंटेरोसाइट से फिर जो है वो एंटेरोसाइट में ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये दोबारा ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं। और फिर जब ये ट्राइग्लिसराइड दोबारा बन जाते हैं तो ये जो है ये ट्राइग्लिसराइड फिर जो है वो लैक्टेट जो कैपिलरी है उसको जाता है, ठीक है। फिर लैक्टेट से जो है ये यहाँ आ जाएंगे लिम्फ वेसल को, लिम्फ वेसल से जो है फिर लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये ब्लड स्ट्रीम को कब जॉइन करेगा, ये जो आप लोगों को जो ट्राइग्लिसराइड है ये जो है तो थोड़ी तक जो है वो ब्लड स्ट्रीम को जॉइन कराएगा इस काइलोमेक्रान, ठीक है। और इस तरह विटामिन जो है वो किस तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एक स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइसिन। ये जो है मोस्टली उसका जो कोर होता है, यानी ये जो है इसका फर्स्ट का कोर है और ये जो है आउटर जो है वो एक लेयर है। तो जो कोर होता है ये जो है बाइल सेल से बनते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है मुख्तलिफ जो लिपिड्स होते हैं वो इसमें जो है वो इस माइसिन में डिज़ाल्व हो सकते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, एन के, वो इसमें जो है वो सॉल्युबल वो इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है ये क्या होता है, ये जो है जब ये इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं तो फिर ये जो है एंटेरोसाइट को जाते हैं, ठीक है, एंटेरोसाइट को जाते हैं यानी ये सेल्स हो जाते हैं। और फिर इस एंटेरोसाइट से जो है क्या होता है, वो जो है ब्लड स्ट्रीम को जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो किस तरह, तो लिम्फेटिक सिस्टम, पहले जो है ये लिम्फेटिक हो जाएगा, फिर लिम्फेटिक से जो है वो ब्लड स्ट्रीम को जो है वो जाएगा, यानी ब्लड जो वेसल होता है, एक तो है लिम्फेटिक सिस्टम का वेसल होता है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वेसल होता है, ठीक, ब्लड वेसल। तो ये फिर वहाँ पर इस तरह जाइन करता है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन, तो अगर वो विटामिन सी है तो वो डिफरेंट होता है उसके लिए। विटामिन सी जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के जरिए जो है वो एंटेरोसाइट हो जाते हैं, फिर इसके बाद जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। टू है यानी टाइमिंग हो गया और राइबोफ्लेविन, ये दोनों क्या होते हैं, ये जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, फिर इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यानी प्रोटीन को इस्तेमाल करेगा ऐसे मेम्ब्रेन में जो होता है और एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, तो वो जो है एंटेरोसाइट को आ जाएगा, ये जो विटामिन बी1 है और विटामिन बी2। और फिर इसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू ब्लड स्ट्रीम थ्रू हेपाटिक पोर्टल, ठीक है। तो हेपाटिक पोर्टल को इस्तेमाल करेगा, फिर इसके जरिए जो है वो पहले जो है वो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है जो वीनो आर्टरी आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा, फिर इसके बाद जो है वो हेपाटिक पोर्टल के जरिए जो है वो ब्लड स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। अगर भी आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे बताएं। थैंक यू।